एवरीवन, आज हम करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। राइट अ नोट ऑन प्लेन स्ट्रेन। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेन होता क्या है कि अ बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन। और प्लेन स्ट्रेन की एक बॉडी है, उसे कहते हैं कि वो किसकी स्टेट में, प्लेन डिफॉर्मेशन का जो चेंज हो रहा है। और प्लेन स्ट्रेन की जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन की अगर जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है u1 और u2 वो किसके फंक्शन हो, x1 और x2 के सिर्फ ओनली, एंड जो डिपेंडेंट हो x3, और डिपेंडेंट किस पर हो, वो x3 पर हो। मतलब u1 और u2 जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो फंक्शन होने चाहिए x1 और x2 के, और वो डिपेंडेंट होने चाहिए x3 पे। मतलब जो थर्ड कंपोनेंट है u3 हमारा, वो क्या होगा, वैनिश होगा। ठीक है, तो thus in case of plane deformation, we have क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है वो किसके फंक्शन होंगे, x1 और x2 के। तो u1 किसका फंक्शन होगा, u1 x1 और x2 का फंक्शन होगा। वैसे ही u2 किसका फंक्शन होगा, x1 और x2 का होगा। और इन्होंने क्या बोला है कि जो थर्ड कंपोनेंट है u3 वो वैनिश हो जाएगा, मतलब जो u3 है वो हमारा 0 हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिलेशन करते हैं किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेन कंपोनेंट के बीच में और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज EIJ इज इक्वल्स टू, क्या रिलेशन है स्ट्रेन कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के, ये हमारा स्ट्रेन कंपोनेंट है, तो EIJ इज इक्वल्स टू 1/2 UI, J प्लस UJ, I। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम स्ट्रेन कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट स्ट्रेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब क्या IJ, पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3। ठीक है, I और J हमने दोनों को क्या किया, 1 पुट किया, तो E11 इज इक्वल्स टू 1/2 U1, 1 प्लस U1, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U1, 1 मतलब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2U1, 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो E11 हमारे पास क्या आ गया, U1, 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद E22 निकालेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, U2, 2 प्लस U2, 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E22 हमारे पास क्या आ जाएगा, U2, 2 आ जाएगा। अब हम E33 निकालेंगे। अब जब हम E33 निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 U3, 3 प्लस U3, 3। तो यहाँ पर भी 2 से 2, फिर U3, 3। पर यह जो हमारे पास U3 है, हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो तो वैनिश है, तो U3, 3 क्या आ जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब E33 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने E11 निकाल लिया, E22 निकाल लिया और E33 निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, E12। मतलब एक बार हमने क्या पुट किया, I को 1 पुट किया और J को 2 पुट किया इस बार हमने, तो ये हो जाएगा 1/2। हमने I की जगह 1 रखा, U की जगह 2 रखा। ठीक है, यहाँ पे हमने J की जगह क्या रखा है, 2 रखा है, और I की जगह 1 रखा है। ठीक है, तो अब ये कैसे आ जाएगा, E12 इज इक्वल्स टू 1/2 U1, 2 प्लस U2, 1। E12 निकाल लिया, E12 निकालो, E21 निकालो, सेम है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, E23 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E23 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 U2, 3 प्लस U3, 2। अब ये क्या है,
3 है अब यहाँ पर आ रहा, तो हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, वो तो वैनिश है, वो 0 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मतलब E23 हमारे पास 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही अब हमारे पास E32 निकालने का नहीं है, अब E31 निकाल लेते हैं। E31 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो भी देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ होगा 1/2 3,1 1,3, तो क्या है थर्ड कॉम्पोनेंट नहीं है हमारे पास, तो हम 0 कर देंगे, तो E31 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हैंस रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के बीच में और स्ट्रेन कंपोनेंट के बीच में क्या है, देखो रिड्यूसेस टू, हैंस रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एंड स्ट्रेन कंपोनेंट रिड्यूसेस टू क्या आ गया, हमने क्या था पहले EI, ये था पहले हमारा EIJ इज इक्वल्स टू 1/2 UI, J प्लस UJ, I, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से लेंगे हम इस वाले से E12 से 1/2 U अल्फ़ा कोमा बीटा प्लस बीटा कोमा अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1 और बीटा क्या है 2, तो यहाँ से ले लेंगे हम, ये बन जाएगा हमारा 1/2 U अल्फ़ा कोमा बीटा प्लस U बीटा कोमा अल्फ़ा, इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम अल्फ़ा बीटा पे बता देते क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। अब क्या देखो ये हो गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एंड स्ट्रेन कंपोनेंट के बीच में। अब नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ रिलेशन किसका बताएंगे, स्ट्रेस कंपोनेंट का एंड स्ट्रेन कंपोनेंट का, ठीक है। अब रिलेशन किसका बताना है, स्ट्रेस कंपोनेंट एंड स्ट्रेन कंपोनेंट का, तो क्या है इनका रिलेशन, TIJ इज इक्वल्स टू लैम्डा थीटा डेल IJ प्लस 2 म्यू EIJ, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या है वो किसके इक्वल होता है, वेयर हम बता देते हैं जो थीटा है वो हमारा क्या होता है EK, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं UK, K, यहाँ से देखो E11 U1, 1, वैसे EK UK, K, ठीक है। तो UK, K इसका क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा U1, 1 प्लस U2, 2 प्लस U3, 3, तो मतलब हमारा जो थीटा है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सेम वैसे T11 निकाला, लैम्डा लिखा, ठीक है, लैम्डा तो लैम्डा ही आएगा। अब यहाँ थीटा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे U1, 1 प्लस U2, 2 प्लस U3, 3। अब डेल IJ डेल 1 प्लस 2 म्यू E11, ठीक है। अब U3, 3 तो 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा U1, 1 प्लस U2, 2 प्लस U3 सॉरी तो 0 हो जाएगा। और डेल 1 क्या होता है हमारे पास, हमें पता है जब I और J क्या हो इक्वल हो तो 1 आता है, I और J इक्वल ना हो तो 0 आता है, तो मतलब डेल 1 है मतलब I और J इक्वल है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 तो 1 प्लस 2 म्यू E11, वैसे ही T22 निकाल लेंगे, देखो सेम इससे लैम्डा U1, 1 प्लस U2, 2 U3 वाली 0 होगी प्लस 2 म्यू E22, वैसे ही T33 निकाले अगर हम, देखो लैम्डा U1, 1 प्लस U2, 2, ठीक है, प्लस U3, 3, ठीक है। अब डेल क्या आ जाएगा, डेल 3 आ जाएगा प्लस 2 म्यू E33। अब क्या है जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट, वो तो है नहीं, 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, लैम्डा U1, 1 एज इट इज़ प्लस U2, 2 एज इट इज़, ये 0 हो गया। अब डेल 3 IJ इक्वल है तो 1 आ जाएगा, तो ये और यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि E33 क्या है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T33 आ जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा U1, 1 प्लस U2, 2 प्लस ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, T12 निकालते हैं, T12 निकाला, T12 इज इक्वल्स टू लैम्डा U1, 1, ये तो थीटा की वैल्यू है तो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास,
सेम हर जगह। यहाँ डेल्टा की क्या जगह आएगा, 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 म्यू ई 1 2। अब देखो यहाँ पे u 3 3 ये भी 0 हो जाएगा। अब डेल 1 2 है, मैंने बताया था आई जे इक्वल हो तो 1 आता है, आई जे इक्वल ना हो तो क्या आता है हमारा 0 आता है। अब ये क्या है 0 मल्टीप्लाई में 0, तो इस पूरे टर्म को हमारी ये पूरी इसको ख़त्म कर देगा। अब ये 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 2 म्यू ई 1 2। अब 2 म्यू ई 1 2 बचा। ई 1 2 हम पीछे निकाल कर आए हैं। क्या निकाल कर आए, ई 1 2 1/2 u1, 2 प्लस u2, 1 निकाल कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर दूँ मैं, इसकी वैल्यू आ जाएगा ये u1, 2 प्लस u2, 1 अपॉन में क्या है 2। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू u1, 2 प्लस u2, 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, t1 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे t23 आएगा, तो वैसे ही लैम्डा। ठीक है, u1, 1 प्लस u2, 2 प्लस u3, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डेल 2 3 प्लस 2 म्यू ई 2 3। ठीक है, अब देखो ये 0 डेल 2 3 आई ओ जे इक्वल नहीं है 0, ये वाली टर्म पूरी खत्म होगी। अब क्या है ई 2 3 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास t23 भी 0 आ जाएगा, और t31 भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो वो क्या बचेगा 2 म्यू 3 ई 31, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 वाली टर्म तो क्योंकि ये थर्ड कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कि वी कैन राइट स्ट्रेस कंपोनेंट एज T11। देखो क्या आया हमारे पास लैम्डा अब हमारे पास क्या है T11 u1, 1 प्लस u2, 2। अब u1, 1 इसे पता है हम कैसे लिख सकते हैं, e11 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वैसे u2, 2 को e22 लिख सकते हैं। यहाँ पे यूज़ किया तो हम इसे लिख सकते हैं e11 प्लस e22 प्लस 2 म्यू e11। इसको क्या ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही t22 ये देखो कहाँ पर है हमारा t22, यहाँ पर है t22 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्डा e11 प्लस लैम्डा e11 हाँ प्लस e22 प्लस 2 म्यू e22। ठीक है, तो t22 भी लिख लिया हमने ऐसे ही सेम। इसको हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर ये 4 है। अब t33 क्या है हमारे पास, ये रहा, ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है लैम्डा u1, 1 प्लस u2, 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा e11 प्लस e22। ठीक है, तो t33 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे डाल दी, ये हमने इक्वेशन नंबर 5 ले ली। और t12 क्या आ जाएगा हमारे पास, t12 कहाँ है, ये रहा म्यू u1, 2 प्लस u2, 1, तो आ जाएगा म्यू e12 प्लस e12। ठीक है, 2 टाइम्स आता है, 1 2 लिख लो या 2 1 लिख लो, सेम बात होगी। तो क्या आ जाएगा t12 इज इक्वल्स टू 2 म्यू e12, क्योंकि 2 बार था वो तो इसलिए 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब किसको ऐड करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एडिंग 3 and 4 वी हैव, इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड कर लिया। ठीक है, t11 प्लस t22। अब यहाँ से क्या है हमारा लैम्डा 2 लैम्डा 2 टाइम्स सेम टर्म है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे इसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 म्यू कॉमन आ गया, e11 प्लस e22 हमारा क्या आ गया इसमें ऐसे आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे e11 प्लस e22 है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम e11 प्लस e22 निकाल लेंगे। यहाँ से क्या किया, दोनों में कॉमन है 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू,
टू लैम्डा प्लस टू म्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा E11 प्लस E22 कॉमन। अब यहाँ से देख लो, टू भी कॉमन निकल सकता है हमारा, तो 2E11 प्लस E22 लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से E11 प्लस E22 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T11 प्लस T22 अपॉन में 2 लैम्डा प्लस म्यू। ये यही रहा, ये क्या आ गया इसके साथ, ये मल्टीप्लाई मेथड था, ये अपॉन में चला गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन आ गई, हम इसको यहाँ पे 5th में पुट कर दें, तो हम पुट करेंगे, पुटिंग 6th इन 5th, इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, ठीक है। तो T33 की आ जाएगी हमारे पास लैम्डा E11 प्लस E22, यहाँ पे आ जाएगा T11 प्लस T22, और यहाँ पे अपॉन में 2 लैम्डा प्लस म्यू। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। नाउ हम लिख लेते हैं ऐसे, कि जो T12 है वो क्या है 2 म्यू E12, और T13 क्या है हमारे पास 0, और T23 क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 है, ये इक्वेशन नंबर 9 है, इन दोनों को 9 मान लेते हैं। अब इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखा था। अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्या है कि इन कॉम्पैक्ट फॉर्म वी कैन राइट स्ट्रेच स्ट्रेन रिलेशन फॉर प्लेन डी फॉर्मेशन एज, ठीक है। अब क्या है, आई जे की जगह अल्फा बीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा थीटा था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या है, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख ले, तो यहाँ स्टार लगा देते हैं इसकी जगह, डेल्टा अल्फा बीटा आ जाएगा, आई जे की जगह 2 म्यू ई अल्फा बीटा। अब हमें पता है जो हमारा क्या है अल्फा बीटा किसके लिए है, वो 1 और 2 के लिए। इसको इक्वेशन नंबर हम 10 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पहले हमारा थीटा था, वो क्या था हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 अब हमने जब यहाँ लिखा, देखो यहाँ पे लिखा, तो ये किस तरीके से आ रहा है, E11 E22 इस तरीके की फॉर्म में आ रहा है। तो हम जो थीटा स्टार है यहाँ जो लिखा है वो क्या आ जाएगा, E11 प्लस E22। तो यहाँ से देख सकते हो T11 T22 T33, इसलिए हमने किसके लिए लिखा है ये T33 के लिए नहीं लिखा है हमने, T11 और T22 के लिए लिखा है। T33 के लिए अभी लिखेंगे, उसमें था ही नहीं 3 वाला, इसलिए हमने लिखा ही नहीं था, इसमें है तो हम लिख लेंगे अभी। तो हमने इसके लिए लिखा है 1 और 2 के लिए, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 1 और 2 है। अब हम क्या करेंगे, T33 के लिए लिखेंगे, तो अल्फ़ा थीटा स्टार आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एंड T33 एंड T33 इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा स्टार, ये क्या हो, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट। अब हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट क्या होती है, इक्वेशन फ्रॉम Tij, J प्लस Fi इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 11 मान लेते हैं। सेम 1 2 ऐसे पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे 1 1 लिया, तो हो जाएगा ये T11, 1 नहीं, इसको ऐसे नहीं पुट करना। देखो इसके अंदर क्या है, Ij, J है, तो पहले क्या लिया हमने, I को 1 लिया, ठीक है। I को 1 लिया हमने, इसके अंदर क्या होगा, जो I होगा वो फिक्स्ड होगा, लेकिन जो हमारा J है वो वेरी होगा, ठीक है। तो हमने I को क्या लिया, I को 1 लिया, J प्लस F1 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखते हैं हम, देखो कैसे, दिस इम्प्लाई कि T, अब क्या है, J है वो हमारा एक बार 1 होगा एक बार 2 होगा, तो 1 1 1, फिर उसके बाद T12 2 प्लस T13 3 प्लस F1, क्योंकि देखो F इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि उस पर सिर्फ I था, T ही चेंज होगा क्योंकि उस पर J था। अब T13 3 ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T11 1 प्लस T12 2 प्लस F1 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, हम किसको फिक्स करेंगे, अब हम फिक्स करेंगे, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 12। अब हम किसको फिक्स करेंगे, अब हम 2 को फिक्स करेंगे, 2 को फिक्स करा,
F2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई कि 2, अब फिर से क्या हुआ है, 2 1 1 प्लस T2 2 प्लस 2 3 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। फिर से जो 3 वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये। अब इसको क्या कर लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 13 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 13 मान ली। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या करेंगे, आई को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे, सॉरी 3 को हम क्या करेंगे, अब हम आई की जगह क्या ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। तो T3J प्लस J F3 इज इक्वल्स टू 0। वैसे ही अब T3 1 प्लस T3 2 प्लस T3 3 प्लस F3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब यह क्या है, ये तो सारे 0 हो जाएंगे, तो F3 क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म वी कैन राइट दीज इक्वेशन एज T अल्फ़ा बीटा प्लस F अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। फॉर अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट है किसमें, प्लेन स्ट्रेन में। अब ये क्या है, हमारी इक्वेशन आ गई इक्विवेलेंट की प्लेन स्ट्रेन में। अब इसके आगे है नेवियर इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट, जो इसी का कॉन्टिन्यू पार्ट होएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।